सुप्रभात सभी को एवं शिक्षकगण और प्यारे बच्चों। आज हमारा देश पराक्रम दिवस मना रहा है। आजादी की लड़ाई के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुरी और अदम्य साहस का परिचय दिया था। उनकी जयंती 23 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के तौर पर घोषित किया है। तो आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय तथा समस्त शिक्षकगण से निवेदन करता हूँ कि वो नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित करें और उन्हें नमन करें। नेताजी की एक अहम भूमिका रही है। इसी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हेमंत मीणा को मंच पे बुलाना चाहूंगा ताकि वह अपना वक्तव्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे पूरा करें। हेमंत मीणा। Respected principal sir, vice principal sir, teachers and all my dear friends. My name is Hemant Meena. I am here today to speak a few words about Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was one of the greatest leaders of India. He is famous by the name of Netaji. He gave up his life and his motherland. Subhash Chandra Bose was born on 23 January 1897 in Cuttack. His father was a famous lawyer. Subhash Chandra Bose was a brilliant student who had scored the second position in the matriculation exam. He completed B.A. Hons in Philosophy 1918 from the University of Calcutta. He later went to England. In 1919 for further studies. Subhash Chandra Bose was the Indian Civil Service and served the British government. He quit his job and started fighting for the freedom of India. The Azad Hind Force was formed by Subhash Chandra Bose. He coined the term Jai Hindi. His charisma and powerful personality inspired many people into the freedom struggle and continued to inspire Indians. It is believed that he died in a plane crash on 18 August 1945. Though Netaji is no more in the world, yet his name will ever shine. He will always be continued as one of the greatest martyrs of the India. Thank you to all. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू हेमंत। अब अगले भाषण के लिए मैं संध्या कक्षा 9वीं ब की छात्रा को बुलाना चाहूंगा। नमस्कार। विचार मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर तथा
उपस्थित आदरणीय प्रिन्सिपल, सर्व व्हाईस प्रिन्सिपल, सर्व इतर शिक्षकवृंद व माझ्यासमोर बसलेले माझे बंधू आणि भगिनींनो, मी संध्या रामजी पाडवी यंतानवी. आपल्या सर्वांना ठाऊकच असेल की आपला भारत देश हा इंग्रजांच्या गुलामगिरीत होता आणि आपल्या भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी अनेक क्रांतिकारकांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिलेली आहे. परंतु आज आपण आपल्या क्रांतिकारकांना विसरून चाललो आहे. हे बरे कसे बरे चालणार? म्हणूनच आज नेताजी सुभाषचंद्र बोस या नावाने आपण आज पराक्रम दिवस म्हणून साजरा केला जातो. आज मला आवर्जून नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे नाव घ्यायला योग्य वाटते, कारण की ज्यांनी संपूर्ण आयुष्यभर देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले आयुष्यभर दान दिले व त्यांचे मत असे होते की कोणत्याही देशाची स्वातंत्र्यता ही त्यांची महत्त्वाची असते. म्हणूनच त्यांनी असे म्हटले होते की तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. यावरून त्यांचे म्हणणे असे होते की आजच्या युवकांमध्ये विचारांची कमी नव्हे तर आजच्या युवकांमध्ये त्या विचारांना क्रांती घडवून आणण्याची कमी आहे असे त्यांचे मत होते. कोणत्याही देशाची स्वातंत्र्यता ही फक्त महत्त्वाची नसते, तर त्या स्वातंत्र्याची व त्या देशाची आर्थिक दृष्टी, सामाजिक दृष्टी हे महत्त्वाचे असते, हे त्यांचं ठाम मत होतं व त्यांनी आझाद हिंद सेनेची स्थापना केली होती. म्हणूनच आज नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना मी त्रिवार अभिवादन करते व माझ्या भाषणास विराम देते. धन्यवाद. बहुत बढ़िया संध्या. अब नेताजी पर एक सुंदर सी कविता लेके प्रस्तुत है आरिफ खान, छठी बाग के विद्यार्थी. आरिफ खान. सुप्रभात. मैं आरिफ खान, कक्षा छठी ब से. आज मैं सुभाष चंद्र बोस की लिखी हुई कविता मैं सुभाष प्रस्तुत करने वाला हूँ. गुमनामी के निशानों में, इतिहास की आवाज़ों में, मैं वो हर क्रांतिकारी के विचारों में. मैं एक सोच हूँ, मैं एक सभा हूँ, अब मैं आज़ाद भारत का एक आगाज हूँ. मैं न कभी डरा हूँ न शर्मा हूँ, अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ हूँ, अडिग हूँ एक सुराग में, हूँ मैं आज़ादी के एहसास में. मैं हौसला हूँ, उम्मीदों की मशाल हूँ, देशभक्ति की गीता कुरान हूँ. मैं भारत का वीर सपूत सुभाष हूँ. मैं भारत का वीर सपूत सुभाष हूँ. धन्यवाद. इसी पंक्तियों के साथ मैं अब अगले भाषण के लिए कृतिका कक्षा 9वीं वर्ग की छात्रा को बुलाना चाहूँगा. Respected Principal Sir, Vice Principal Sir, teachers and all my dear friends, I am Kritika Jadhav. Today I am going to tell you a few words about Parakram Divas as 127th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. Netaji Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Odisha state. From his childhood, he was a patriot and with the heart and soul was Indian. He was a brilliant student. His brilliancy may be assumed when he went to England in 1919 to complete Indian civil service as desired by his parents, and subsequently in 1920. He came out fourth in order of merit with the highest marks in English. He left his civil service profession in Midway and returned to India. After returning, Netaji Subhash Chandra Bose was joined Indian National Congress. He started working under Deshbandhu Chittaranjan Das. He was also head of Azad Hind Fauj. At last, all Indians cannot forget great statement of You give me your blood, I will give you freedom. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. So Netaji Subhash Chandra Bose died on 18 August 1945. That's all. Jai Hind, Jai Maharashtra. कृतिका, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस की स्वतंत्रता आंदोलन में एक अहम भूमिका रही है. लेकिन उससे पहले उनका बचपन किस तरह बीता वो हम लोग जान लेते हैं. वो एक समृद्ध फैमिली में उनका बचपन बीता है और यहाँ तक कि उन्होंने अपने समय में 1920 में ICS इंपीरियल सिविल सर्विसेज, जिसे आजकल हम लोग इंडियन सिविल सर्विस के रूप में जानते हैं, 1920 में वो परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की थी, वो भी लंदन में जाकर, क्योंकि पहली ये परीक्षा भारत में नहीं होती थी. लंदन में जाके परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद
अगर वो चाहते तो एक अच्छी और खुशहाल भरी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना क्या? भारत माँ को समर्पण। अपने आप को पूरी तरीके से उन्होंने भारत माँ को समर्पित कर दिया। 1941 में वह भेष बदलकर कोलकाता से भाग गए और काबुल से मॉस्को होते हुए जर्मनी पहुंच गए। अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसे हम INA इंडियन नेशनल आर्मी के तौर पे जानते हैं। भारत से जितने भी इंग्लैंड की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी सैनिक लड़ रहे थे, वो सारे जर्मनी, सिंगापुर या जापान की जेलों में बंद थे। सुभाष चंद्र बोस ने उन सबको इकट्ठा करके एक सेना का निर्माण किया जिसका नाम था आजाद हिंद फौज, और उनका मार्चिंग रेजिमेंट मार्च सॉन्ग था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। इसके बाद सुभाष चंद्र अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा यानी कि आज का म्यांमार पहुंचे। यहाँ उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा अपने आप में बहुत ही सार्थक सिद्ध हुआ उस टाइम। उसी समय गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा एक रचित कविता इसी के इर्द गिर्द रची गई है। बर्मा में जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सेम इसी तरीके से सैनिकों को संबोधित करके सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये अपने आप में एक नारा इतना प्रसिद्ध है कि हर व्यक्ति को, अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा बहुत ना भी पता हो, लेकिन ये नारे के बारे में जरूर पता होगा कि किसने ये नारा दिया है। तो इसी पे गोपाल प्रसाद व्यास एक कविता का निर्माण करते हैं जिसकी पंक्तियां हैं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होके बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में, आगे तुमको मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों से फूलों में से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों से खेला जाता है, आजादी का संग्राम कहीं पैसों से खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है, नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा दमकी उनकी रक्तिम काया। आजानू बाहु ऊंची करके वह बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार होते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज, लो यह कागज, कौन यहाँ आकर खूनी हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना होगा, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना होगा। पर यह साधारण पत्र नहीं, पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त चढ़ाना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंसकर लेता हो, जो इसको हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे। चाकू छुरी कटारियों से वह अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की शाही से वह अपनी कलम डुबाते थे।
आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। धन्यवाद। जय हिंद। अब इसी अगली कड़ी में मैं कुलकर्णी सर को बुलाना चाहूंगा कि वे अपने कुछ विचार प्रकट करें सुभाष चंद्र बोस पर। कुलकर्णी सर। माननीय प्राचार्य सर, श्री मस्के सर, शिक्षक वृंद आणि माझे प्रिय विद्यार्थी, सुप्रभात. जास्त काही वेळ घेणार नाही, इथे 1-1.5 मिनिटं सांगणार आहे. आतापर्यंत जेवढ्या लोकांनी वक्त्यांनी इथे जे सुभाषचंद्र बोसबद्दल जे सांगितलं, मी थोडंसं वेगळं सांगणार. कारण की सुभाषचंद्र बोस यांचं जे बायोग्राफी आहे, जी डॉक्टर विश्वास पाटील स्वतःचे कलेक्टर आहे त्यांनी जी लिहिली आहे, त्याच्यामधले काही प्रसंग मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. सुभाषचंद्र बोस सुरुवातीपासूनच लहानपणापासून अत्यंत विद्वान होते, खूप हुशार होते आणि कायम ते ध्यान लावून बसायचे, असे मेडिटेशन. आणि तेव्हा 11वीचं बोर्ड होतं, तर बोर्डामध्ये सुद्धा सुभाषचंद्र बोस यांचा 2nd रँक आली त्या काळामध्ये. हा पैलू कोणीच तुम्हाला सांगणार लवकर. IAS ची परीक्षा खूप टफ मानली जाते. 3-3, 4-4 वर्ष इंग्लंडवर जाऊन बाकीचे विद्यार्थी अभ्यास करायचे. सुभाषचंद्र बोस यांनी फक्त 11 महिने तिथे गेले होते आणि त्यांना त्या IASच्या परीक्षेमध्ये 3री रँक मिळाली होती आणि लॅटिन आणि इंग्लिश या भाषेवरती त्यांना गोल्ड मेडल मिळालेलं होतं. या गोष्टी ज्याने ते पुस्तक वाचलेलं असेल तोच सांगू शकतो. अजून महत्त्वाची गोष्ट, काँग्रेसचं जे अध्यक्षपद होतं त्या काळामध्ये, राष्ट्रीय काँग्रेसचं, त्या काळामध्ये त्यांना सुरुवातीला देण्यात आलं. नंतर परत त्यांनी जेव्हा मागितलं की चला परत मी अध्यक्ष बनतो, तेव्हा महात्मा गांधीने नकार दिला आणि मग सार्वजनिक मतदान झालं. तर महात्मा गांधींच्या कॅन्डिडेट्सपेक्षा सुभाषचंद्र बोस यांना खूप बहुमत जास्त मिळालं होतं, खूप मतं जास्त मिळाले होते. आणि त्याच्यानंतर मग महात्मा गांधी आणि सुभाषचंद्र बोस यांच्यामध्ये खटके उडायला लागले. सुभाषचंद्र बोस जे होते त्यांना असं वाटत होतं की आपण जे इंग्रज आहेत त्या इंग्रजांना दुसऱ्या महायुद्धामध्ये मदत करायला नको, आणि महात्मा गांधींना वाटत होतं की आपण त्यांना मदत करायला पाहिजे. म्हणून त्यांनी शेवटी देश सोडून ते देशाबाहेर चालले गेले. आणि त्यांचं असं मानणं होतं की जर तो सैतान असेल, जरी तो कोणी असेल, तो जर माझ्या मातृभूमीला जर स्वातंत्र्य प्राप्त करून देणारा असेल तर मी त्याची मदत जरूर घेईन. मग तो अडॉल्फ हिटलर असो, का जपान असो, का कोणताही देश असो. तर इतकं जाज्वल्य प्रेम या देशभक्तामध्ये होतं. आणि शेवटी त्यांचं एक मृत्यू एक गुण राहून गेलेलं आहे, ते कोणालाच माहिती नाही ते कसे वारलेले. तर एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. आणि जेव्हा तुम्ही सुट्टीमध्ये जा तेव्हा आपल्या लायब्ररीमध्ये सुभाषचंद्र बोस यांचं मोठं महानायक म्हणून एक चरित्र लिहिलेलं आहे, बायोग्राफी लिहिली आहे डॉक्टर विश्वास पाटील यांनी, ती जरूर वाचा. एवढं सांगून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद कुलकर्णी सर। अगर आपको कुछ ही शब्दों में अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ कहना है तो मुझे एक पंक्ति एक कवि की बहुत अच्छी लगी है। समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया में लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। अब मैं आगे तलनीकर सर को बुलाना चाहूंगा ताकि वह एक गाना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें जो कि इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज के मार्चिंग सॉन्ग है, कदम कदम बढ़ाए जा। तलनीकर सर। परम आदरणीय प्राचार्य सर, श्री वीपी सर, श्री मस्के सर, मेरे विद्वान साथी और प्यारे बच्चों, आज इस शुभ अवसर पर आदरणीय पराक्रम के प्रतीक सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद सेना का जो गीत है
वो गीत मैं आपको आपके सामने हमारे बच्चों के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। जिंदगी है घूम गीत घूम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, तू मौत से कभी न डर। शेर हिंद आगे बढ़, तू मौत से कभी न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाएगा। उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाएगा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। जिंदगी है कौम गीत कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुखा रहे। तू सामने अड़े तेरे सुखांत में मिलाएगा। तू सामने अड़े तेरे सुखांत में मिलाएगा। कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाए जाए। जिंदगी है कौम गीत कौम पे लुटाएगा। कदम कदम बढ़ाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा। चलो दिल्ली पुकार के तुम्हें निशान संभाल के। चलो दिल्ली पुकार के तुम्हें निशान संभाल के। लाल किले पे गाड़ के लहराए जा लहराए जा। लाल किले पे गाड़ के लहराए जा लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। जिंदगी है कौम गीत कौम पे। आप भी गा जाओ। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। जिंदगी है कौम गीत कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। धन्यवाद। थैंक यू कलिंगर सर, इतनी खूबसूरत गाना प्रस्तुत करने के लिए। और आप लोगों में शायद गाने से एक ऊर्जा का भाव पैदा हुआ होगा, हुआ या नहीं? बट लग नहीं रहा है। इस कार्यक्रम के समापन से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय आज इस अवसर पर अपने कुछ विचार व्यक्त करें। आदरणीय प्राचार्य सर। सुप्रभात बच्चों। सर्वप्रथम नेताजी की प्रतिमा को शत शत नमन करते हैं। वह वक्त था जब भारत पे कंट्रोल किसी और का था और उससे मुक्ति चाहिए थी। यह मुक्ति पाने के लिए अलग अलग किरदार खड़े हुए। उसमें भी चर्चा हुई, कोई हिंसा वाले, कोई अहिंसा वाले, कोई मध्यम मार्ग वाले। इन सभी प्रकार के वीरों का जन्म हुआ। उन्होंने मात्र एक ही मकसद से काम किया कि हाउ वी विल बिकम फ्री, वेयर देयर इज ए इनजस्टिस इन द कंट्री। ऐसे वक्त में उन्होंने काम किया। स्वयं बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वह किसी आसन पे बैठकर अपना कार्य या पैसों का अर्जन कर सकते थे, लेकिन उस जमाने में
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने वह अपना सब त्याग के एक युद्ध में निकल पड़े। जब वह खड़े हुए तो उनके पीछे उनकी एक फौज तैयार हुई जो आज़ाद हिंद सेना के नाम से जानी गई, और उन्होंने फिर देश के लिए कुछ भी करने की ठान ली। स्वतंत्रता पाने के लिए उनके अथक प्रयास और उनकी बुद्धिमत्ता का उपयोग, यह दोनों को मिलाकर उन्होंने एक कार्यकुशलता को जन्म दिया। उन्होंने अलग अलग कंट्री से अपने संबंध बनाए। अपने लिए न करते हुए उन्होंने देश के लिए जो कुछ भी किया वह सब मरण आने तक उन्होंने अपना यही किया। हालांकि उनका निधन एक मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन फिर भी उनका जो मिशन था वो बहुत हद तक कामयाब हो गया था। नेताजी ऐसी अवस्था में भी रहे जहां पे वो किसी को पहचानने में भी नहीं आ सकते थे। कभी भिक्षा का रूप, कभी बहुत अच्छे किरदारों का प्रदर्शन करते हुए वह अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए अथक प्रयासों को वह आगे बढ़ाते रहे। वह निकल पड़े, उनके पीछे लोग भी खड़े हुए और उनको साथ भी अच्छी तरह से दिया। भावना ये दर्शाती है कि देश प्रेम के आगे कुछ नहीं है, और कोई नेक दिल से काम करता है तो उसके पीछे जाने के लिए कोई हरकत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी का विवरण यदि पढ़ते हैं, बहुत सारे उनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है, वह सही में पढ़ते वक्त रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। आप हम उसके एक बिंदु मात्रा तक भी नहीं जा सकते, उनमें से एक का भी अपन पालन नहीं कर सकते। हो सकता है कि अपन बीच में से हार मान के पलट के चले जाए, लेकिन वह जमाना देखिए, वह दूसरे के अदर में रहने वाला प्रांत देखिए, और उसको छोड़ने छुड़ाने के लिए जो तत्परता उनमें थी वह सही में मतलब प्रशंसनीय थी। प्यारे बच्चों, उनके आदर्शों का आप पालन करें। भविष्य में भी आपको जब भी मौका लगे जरूर पुस्तक पढ़िए। बड़ी पुस्तक नहीं पढ़ना होता है तो छोटी पुस्तक पढ़िए, लेकिन उनके आदर्शों को ग्रहण करके अपने जीवन में समाहित करके उसको आपने प्रतिपालन करने की आपको आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, मैं यही कुछ शब्द कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।